हेलो एवरीवन। हम लोग जो है पढ़ रहे थे क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम चार टर्म डिस्कस करने वाले थे। कौन कौन सी? कीमोसिलेक्टिविटी, रिजियोसिलेक्टिविटी, स्टीरियोसिलेक्टिविटी एंड स्टीरियोस्पेसिफिसिटी। तो लास्ट वीडियो में जो है हमने कीमोसिलेक्टिविटी और रिजियोसिलेक्टिविटी को जो है वो डिस्कस कर लिया था, राइट। तो कीमोसिलेक्टिविटी क्या होता है? कीमोसिलेक्टिविटी क्या बताया था कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल में जो है अगर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या होगी, रिएक्शन जो है एक फंक्शनल ग्रुप के लिए सिलेक्टिव होगी और दूसरे के लिए नहीं होगी। मींस वो जो है एक ही फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा, सेकंड नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं कीमोसिलेक्टिविटी। कि जब भी मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, एक ही फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करे, सेकंड नहीं करे, तो उसको बोलते हैं कीमोसिलेक्टिविटी। वही रिजियो सिलेक्टिविटी क्या था कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है और हमारे पास जो है दो आइसोमर बन रहे हैं, तो एक तो जो है वो मेजर बनेगा और दूसरा कैसा बनेगा, माइनर बनेगा। मींस रिएक्शन जो है एक प्रोडक्ट के लिए, एक आइसोमर के लिए क्या रहेगी, सिलेक्टिव रहेगी। तो इसको बोलते हैं रिजियो सिलेक्टिविटी। ठीक है, यह जो है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो अब हम पढ़ेंगे स्टीरियो सिलेक्टिविटी के बारे में कि स्टीरियो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी क्या होती है। तो स्टीरियो सिलेक्टिविटी जानने से पहले हम देखेंगे कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है? सबसे पहले आइसोमर्स क्या होता है? आइसोमर्स होते हैं सेम मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब आइसोमर्स जो है ना हमारे पास दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है, राइट, देखो, आइसोमर्स जो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर और एक होता है स्टीरियो आइसोमर। और एक होते हैं स्टीरियो आइसोमर। ओके, तो हमारे पास जो आइसोमर है वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर और एक स्टीरियो आइसोमर। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आज हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंज डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर क्या था? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें कनेक्टिविटी क्या थी? कनेक्टिविटी भी क्या थी इसमें? डिफरेंट थी। बट जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ना, इसमें कनेक्टिविटी क्या रहती है? कनेक्टिविटी सेम रहती है। अभी मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे स्टीरियो आइसोमर, ये हमारे पास क्या, कार्बन है एक। ठीक है, मान लो ये वेज लाइन का मतलब क्या होता है? बिलो द प्लेन। और वैसे ये जो ये डैश होता है, सॉरी, ये डैश लाइन का मतलब होता है बिलो द प्लेन। और ये जो वेज होता है इसका मतलब होता है अबव द प्लेन। और ये होती है, इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल का है प्लेन में, राइट। तो यहाँ पे मैंने कौन सी लगाई है? वेज लगाई है। मीन्स ये एक हाइड्रोजन है जो कि अबव द प्लेन प्रेजेंट है, ये फ्लोरीन है जो बिलो द प्लेन प्रेजेंट है। ठीक है, एक क्लोरीन है और एक ब्रोमीन है, और ये दोनों का है प्लेन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब एक तो ये है और एक मैंने बनाया ये। अब देखो, एक ये है और एक ये है, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, सेम एट सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर भी क्या सेम है, बट इनकी कनेक्टिविटी भी क्या है, सेम है। एक कार्बन के साथ देखो वही चार मोलिक्यूल लगे, चार एटम लगे, एक कार्बन के साथ हाइड्रो, इस वाले मोलिक्यूल में कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन है। सिमिलरली इस वाले में भी क्या है, कार्बन के साथ सेम वही चार ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसकी कनेक्टिविटी क्या है, सेम है कार्बन की। वही चार ग्रुप जो यहाँ लगे हुए थे, वही चार ग्रुप इस कार्बन के साथ लगे हुए, मीन्स कनेक्टिविटी क्या है, सेम है। ठीक है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। बट इन एटम की जो अरेंजमेंट है ना वो डिफरेंट है। इस मोलिक्यूल में देखो हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट था, अबव द प्लेन प्रेजेंट था। इस मोलिक्यूल में हाइड्रोजन प्लेन में प्रेजेंट है। इस मोलिक्यूल में फ्लोरीन का था, बिलो द प्लेन था। यहाँ का अबव द प्लेन है। तो इसमें क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी भी सेम है। कार्बन के साथ सेम मोलिक्यूल, सेम एटम लगे हुए हैं, यहाँ पे भी सेम लगे हुए हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी भी सेम है, बट डिफरेंस कहाँ है, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। यहाँ पे जो हाइड्रोजन अबव द प्लेन था, यहाँ पे प्लेन में प्रेजेंट है। यहाँ पे जो क्लोरीन
प्लेन में था, ये बिलो द प्लेन है। तो सिर्फ कनेक्टिविटी अरेंजमेंट का क्या डिफरेंस है। ओके, वहीं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में क्या हो रहा था, हमारे पास कनेक्टिविटी क्या थी, डिफरेंट थी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बात करती हूँ, ये है और हमारे पास एक ये है, ये क्या है, आइसोमर्स है। कौन से आइसोमर्स है, पोजिशनल आइसोमर है। OH की पोजीशन डिफरेंस कर रही है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे थे, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है, राइट। यहाँ पे पोजिशनल आइसोमर है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखो इसकी कार्बन की कनेक्टिविटी भी डिफरेंट है। इस वाले आइसोमर में कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे और 2 कार्बन थे, बट इस आइसोमर में क्या है, इस वाले कार्बन के साथ 2 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, मीन्स इस कार्बन की कनेक्टिविटी भी क्या है, डिफरेंट है, राइट। जबकि स्टीरियो आइसोमर में क्या हो रहा था, कनेक्टिविटी क्या थी, सेम थी, राइट। तो स्टीरियो आइसोमर और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में आई होप आपको जो है समझ में आया होगा क्या डिफरेंस है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में क्या रहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी डिफरेंट। स्टीरियो आइसोमर में क्या रहता है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस और कनेक्टिविटी भी क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टीरियो आइसोमर्स होते क्या है, ठीक है। अब स्टीरियो आइसोमर जो है ना, हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं इनैंशियोमर्स और एक होते हैं डायस्टीरियोमर, ठीक है। एक होते हैं इनैंशियोमर्स और एक होते हैं डायस्टीरियोमर। इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर समझ में आया क्या होता है। अब स्टीरियो आइसोमर आगे 2 टाइप के होंगे, एक होंगे इनैंशियोमर्स और एक होंगे डायस्टीरियो। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इनैंशियोमर्स में तो क्या होता है ना कि मॉलिक्यूल जो होते हैं ना एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज भी कैसी, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। वहीं डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया था, राइट, ऐसे। जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब हम इसकी क्या बनाते हैं, हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है। अब जब भी हम मिरर में देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, लेफ्ट क्या दिखता है, राइट दिखता है। बट क्या हमें ऊपर का हिस्सा भी नीचे दिखता है और नीचे को ऊपर दिखता है, ऐसा होता है, नहीं होता है ना। हमें सिर्फ क्या दिखता है, जो लेफ्ट है वो राइट में दिखता है, ऊपर का ऊपर ही दिखता है, नीचे का नीचे ही दिखता है, ठीक है। अब हम इसकी क्या बनाएंगे, मिरर इमेज बनाएंगे। तो बी आर ऊपर है तो यहीं पे रहेगा, यहीं पे रहेगा। बट ये यहाँ पे एच कहाँ था, नीचे था ना, एच कहाँ था, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ ही रहेगा। बट यहाँ पे ये कहाँ है, राइट साइड में है, तो इसकी मिरर इमेज में ये कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये कहाँ है, राइट साइड में है, बट रहेगा तो ऊपर का ऊपर ही ना, क्योंकि मिरर में ऊपर का ऊपर ही दिखता है, नीचे का नीचे का ही दिखता है, बस लेफ्ट राइट में हो जाता है। अब यहाँ पे देखो एच कहाँ था, राइट में था, तो इसकी मिरर इमेज में लेफ्ट में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे Cl कहाँ था, राइट साइड में था, मिरर इमेज में लेफ्ट में आ जाएगा। क्लोरीन कहाँ था, लेफ्ट साइड में था, तो इसकी मिरर इमेज में कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट राइट में आ जाएगा। अब ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है, बट क्या ये मिरर सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल मीन्स क्या, हम इसको अगर इस वाले मॉलिक्यूल को मान लो अगर हम उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो क्या ये इसके ऊपर एग्जैक्ट बन पा रहा है, क्या वो इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। अगर वो इसके ऊपर ओवरलैप करता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो कैसी इमेज है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। बट अगर वो इसके ऊपर ओवरलैप नहीं करता है तो हम उसको बोलते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, ठीक है। अब करके देखो, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को सेम ऐसे ही यहाँ से उठा लूँ और उठा के इसके ऊपर रखूँ तो क्या ये इसके ऊपर ओवरलैप होएगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा। हाइड्रोजन तो इस तरफ आएगा ना, हाइड्रोजन तो इस तरफ आएगा, तो ये ओवरलैप हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। मिरर इमेज तो है इसकी, क्योंकि जो लेफ्ट में था वो हमें यहाँ पे राइट में दिख रहा है और जो राइट में था वो हमें लेफ्ट में दिख रहा है, तो इसकी मिरर इमेज तो है। बट क्या सुपर इम्पोजेबल है, नहीं, सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो जो भी मॉलिक्यूल एक दूसरे की कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं ना, उसे अपने क्या बोलते हैं कि वो क्या है, इनैंशियोमर्स है, ठीक है। अब इनैंशियोमर्स में हम नोमेनक्लेचर या नेमिंग भी करते हैं। मैं नेमिंग में नहीं जाऊंगी कि नेमिंग हम कैसे करते हैं, उसके लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी। बट ये याद रख लो कि अगर
इसमें जो हम नेमिंग करते हैं ना आर और एस कॉन्फ़िगरेशन से करते हैं। तो अगर इसमें एक की कॉन्फ़िगरेशन आर है ना, तो इसका जो इनैंशियोमर होगा ना उसकी कॉन्फ़िगरेशन एस होगी। ठीक है, अगर एक इनैंशियोमर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है, तो जो इसकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी ना उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एस होगी। ये एक दूसरे के क्या रहते हैं, अपोजिट रहते हैं। अगर इसकी आर है तो इसकी एस होगी, अगर इसकी एस है तो इसकी कैसे रहेगी, आर रहेगी। ठीक है, आए समझ में इनैंशियोमर्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। डायस्टीरियोमर्स वो होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये बनाया, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बियर कहाँ था, ऊपर था। यहाँ पे बियर क्या दे रखे, नीचे। अब जब भी हम मिरर में देखते हैं तो हमें क्या, हमें ऊपर का हिस्सा नीचे दिखता है? नहीं दिखता है। तो ये इसकी मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज नहीं है तो मिरर इमेज नहीं है तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के डायस्टीरियो मर्ज होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, ये है। ओके, अब क्या ये इसकी मिरर इमेज है? चेक इट, चेक करो। ये तो ठीक है। यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे कहा था नीचे था, यहाँ पे कहा है ऊपर है। ऊपर का हिस्सा नीचे जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। बट ये क्या है, सिस और ट्रांस है। यहाँ पे देखो, ये कौन सा है, दोनों बल्कि ग्रुप का है, सेम साइड पे है। यहाँ पे दोनों बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड पे, तो ये कैसा आइसोमर हो गया, ट्रांस। ये कैसा रह गया, सिस रह गया। बट क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का था, नीचे था, यहाँ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज नहीं है तो क्या है, ये डायस्टीरियोमर्स है। ठीक है, तो जो ये सिस और ट्रांस होते हैं ना, ये डायस्टीरियोमर्स का ही एक पार्ट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। तो आइसोमर्स दो टाइप के बताए, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है, डिफरेंट अरेंजमेंट रहती है आइटम की स्पेस में, और कनेक्टिविटी भी क्या रहती है, सेम रहती है। अब स्टीरियो आइसोमर दो टाइप के बताए, इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स। राइट, अब इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। वहीं डायस्टीरियोमर्स क्या होता है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं होते हैं। ओके, अब इनैंशियोमर्स में जो हम नेमिंग करते हैं, नेमिंग में अगर एक की कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहती है, एस रहती है। वहीं जो सिस और ट्रांस है वो किसका पार्ट रहता है, वो रहता है डायस्टीरियोमर्स का पार्ट रहता है। तो अब हम देखते हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी के बारे में। अब हम देखते हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है। आई होप आपको स्टीरियो आइसोमर जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब स्टीरियो सिलेक्टिविटी की डेफिनेशन क्या कहती है, इन अ स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ वन स्टीरियो आइसोमर इज फेवर्ड ओवर अनदर। ठीक है, क्या है, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस क्या होती है कि एक स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, फेवर होता है। जैसे अभी मैंने बताया ना कि क्या होता है, हमारे पास दो आइसोमर बनते हैं, एक आर और एक एस। तो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक आइसोमर क्या होता है, फेवर होता है। मान लो कोई रिएक्शन हो रही है और इसमें हमारे पास आर और एस दोनों बन रहे हैं, तो क्या होता है, एक स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, फेवर में होता है, मतलब मेजर बनता है, और दूसरा कैसा बनता है, माइनर बनता है। मतलब इसकी प्रेफरेंस क्या रहती है, ज्यादा रहती है, इसकी सिलेक्टिविटी एक की क्या रहती है, ज्यादा रहती है। उसके अपने क्या बोलते हैं, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। रीजियो सिलेक्टिविटी था, रीजियो सिलेक्टिविटी में भी हमने यही पढ़ा था क्या, कि दो आइसोमर बनते हैं, एक की सिलेक्टिविटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है, और वो कैसा बनता है हमारे पास, मेजर, और दूसरे की सिलेक्टिविटी नहीं रहती है और वो कैसे बनता है, माइनर। तो अब रीजियो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो सिलेक्टिविटी में डिफरेंस क्या है, या रीजियो सिलेक्टिविटी में क्या था, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर थे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बन रहे थे। रीजियो सिलेक्टिविटी में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बन रहे थे, और उसमें से हम मेजर और माइनर डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा, किसकी सिलेक्टिविटी ज्यादा रहेगी। बट स्टीरियो सिलेक्टिविटी में क्या हो रहा है, स्टीरियो आइसोमर्स बन, ठीक है। रीजियो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो सिलेक्टिविटी में डिफरेंस समझ में आया। रीजियो सिलेक्टिविटी में क्या हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की क्या थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर क्या हो रहा था, सिलेक्टिव था एज कंपेयर टू सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। ठीक है, जबकि स्टीरियो सिलेक्टिव में क्या है, वन स्टीरियो आइसोमर हो रहा है, स्टीरियो आइसोमर की फेवर हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, मिक्सचर बनता है, मतलब आर और एस क्या बनता है, दोनों बनते हैं। बट क्या होता है, एक आइसोमर क्या बनता है, मेजर बनता है, दूसरा कैसा बनता है, माइनर बनता है। जिसकी प्रेफरेंस होती है, जो सिलेक्टिव होता है, जिसका पाथवे ज्यादा फेवरेबल होता है, वो तो कैसा बनेगा, मेजर बनेगा, और दूसरा कैसा बनेगा, माइनर बनेगा। अब जैसे कि मैं इस रिएक्शन की बात करूं, इसमें एक रिएक्शन हुई है, कैसी रिएक्शन हुई है, एलिमिनेशन रिएक्शन हुई। यहाँ में हमने कुछ बेस डाला, उसने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई और यहाँ से जो है ब्रोमीन रिमूव हो गया, राइट। अब यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो रिमूव हो गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, या तो ये बने या ये बने। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बनी है, ट्रांस अल्कीन बनी है, और यहाँ पे कैसी बनी है, सिस बनी है। देखो यहाँ पे जो बल्की ग्रुप है और यहाँ पे CH3 ग्रुप है, एक दूसरे के ट्रांस है ना, तो ई एल्कीन बनी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इसमें ये बल्की ग्रुप और ये CH3 के एक दूसरे के सिस है, तो ये जेड एल्कीन बनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन क्या होती है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन क्या होती है, इजी होती है, अलाउड होती है, हो सकती है। तो मान लो क्या हुआ, ये बॉन्ड थी, यहाँ से हाइड्रोजन किया, ऐसे गया और हमारे हमें ये मिल गया, ठीक है। एक बार में सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती है, मान लो ये मोलिक्यूल क्या कर गया, रोटेट कर गया, रोटेट कर गया, तो ये CH3 ग्रुप कहाँ चला गया होगा, ऊपर। Br कहाँ हो गया होगा, नीचे। Br नीचे आ गया होगा, ठीक है। और CH3 कहाँ चला गया होगा, ऊपर। फिर हमें कौन सी एल्कीन मिलेगी, ये वाली। तो हमें क्या, दोनों ही एल्कीन मिल सकती है ना, बट हमें मिलेगी कौन सी, सिर्फ एक। कौन सी, एक मिलेगी, जो क्या होगी हमारे पास, ज्यादा फेवरेबल होगी, जो कि सिलेक्टिव होगी। और सिलेक्टिव कौन सी होगी, जो ज्यादा फेवरेबल है, जो क्या है, मोर स्टेबल है। जैसे कि इस केस में हमें ई एल्कीन मिल रही है, जो कि हमें मेजर मिल रही है, क्यों, क्योंकि इसमें बल्की ग्रुप का है, एक दूसरे के ट्रांस है, एक दूसरे के अपोजिट साइड पे, तो ये क्या है, स्टेबल है। जबकि ये क्या है, इतनी स्टेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें बल्की ग्रुप का एक दूसरे के सेम साइड पे है, तो ये क्या करेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगी, इसलिए ये वाली एल्कीन क्या है, फेवर में नहीं है। देखो सिसो ट्रांस है, सिसो ट्रांस मैंने भी बताया डायस्टीरियोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स का ही पार्ट है। डायस्टीरियोमर्स में सिसो ट्रांस एक दूसरे के आइसोमर है, तो इसमें वही हो रहा है, हमारे पास ट्रांस आइसोमर की फेवर हो रही है, सिस की फेवर नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना। तो यही है स्टीरियो सिलेक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास दो आइसोमर्स बन सकते हैं, कोई भी एक आइसोमर क्या होता है, फेवर में होता है, मतलब सिलेक्टिवली बनता है, उसको अपने बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी। एग्जाम्पल मैंने आपको अभी समझाया, आई होप आपको जो है समझ में आया होगा कि स्टीरियो सिलेक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। अब इसके जो है और एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, अब जो भी रिएक्शन जो है वो कार्बोकेटाइन के थ्रू प्रोसीड करती है ना, उसमें क्या होती है, सिलेक्टिविटी हमेशा कैसी रहती है, पुअर रहती है। जो भी रिएक्शन कैसे होती है, कार्बोकेटाइन के थ्रू प्रोसीड करती है ना, उसमें सिलेक्टिविटी पुअर रहती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, कार्बोकेटाइन कैसा होता है, हमारे पास प्लेनर होता है, राइट। कार्बोकेटाइन कैसा होता है, हमारे पास प्लेनर होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो ये रिएक्शन हो रही है, अब ये यहाँ गया होगा, यहाँ पे नेगेटिव आया होगा, और यहाँ पे आके क्या हो गया होगा, H अटैच्ड हो गया होगा, सॉरी, हाँ यार राइट, यहाँ पे आके H अटैच्ड होगा और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बना होगा। ये मैं दोबारा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये डबल बॉन्ड थी, ये यहाँ गई होगी, यहाँ पे नेगेटिव आया होगा, यहाँ पे H अटैच्ड होगा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, राइट। अब ये कार्बोकेटाइन बनी है, कार्बोकेटाइन कैसी होती है, प्लेनर होती है। अब यहाँ पे क्या आएगा, Br नेगेटिव आगे अटैक करेगा, और हमारे पास क्या होगा, Br नेगेटिव आएगा और अटैक करेगा, और हमारे पास यहाँ पे जो है Br अटैच्ड हो जाएगा, राइट। अब ये Br नेगेटिव जो है, इसके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन कैसी है, प्लेनर है, इसके पास दो ऑप्शन है, ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और ये नीचे से भी अटैक कर सकता है। ऊपर से अटैक करेगा तो हमें ये मिल जाएगा, और अगर नीचे से अटैक करेगा तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसने नीचे से अटैक किया तो ये हमें क्या मिल रहा है, सिस मिल रहा है। अगर इसने ऊपर से अटैक किया तो हमें क्या मिल रहा है, ट्रांस मिल रहा है। ये देखो, ये दोनों सेम साइड पे है, तो सिस हो गया, ये अपोजिट पे है तो ट्रांस हो गया, ठीक है। तो अगर Br ने नीचे से अटैक किया तो हमें सिस मिला, ऊपर से अटैक किया तो हमें ट्रांस मिला। सिस और ट्रांस के एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स है, डायस्टीरियोमर्स है एक दूसरे के, तो स्टीरियो आइसोमर्स तो हमें मिल रहे हैं, बट ये दोनों हमें क्या मिल रहे हैं, इक्वल क्वांटिटी में मिल रहे हैं। क्योंकि ये प्लेनर है, तो 50% चांसेस है कि ये Br नेगेटिव जो है वो ऊपर से अटैक करेगा, वहीं 50% चांसेस है कि Br नेगेटिव जो है वो नीचे से अटैक करेगा। दोनों के क्या है, 50-50% चांसेस है। तो अगर दोनों के 50-50% चांसेस है, तो मीन्स हमें ये दोनों क्या मिलेंगे, इक्वल क्वांटिटी में मिलेंगे, दोनों हमें इक्वल क्वांटिटी में मिलेंगे। अगर हमें ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में मिल रहे हैं, तो क्या इसमें किसी एक आइसोमर की, किसी एक स्टीरियो
आइसोमर के लिए ये रिएक्शन सिलेक्टिव हुई। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, इस केस में हमें क्या मिल रही थी, ट्रांस अल्कीन क्या मिल रही थी, सिलेक्टिव थी, मेजर मिल रही थी, ज्यादा क्वांटिटी में मिल रही थी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था, दोनों बल्की ग्रुप कहाँ थे, अपोजिट साइड में थे, तो ये स्टेबल थी, तो इसलिए हमें क्या मिल रही थी, मेजर मिल रही थी। जबकि इसमें क्या हो रहा है, दोनों बल्की ग्रुप का सेम साइड पे, तो ये क्या थी, लेस स्टेबल थी, तो इसलिए हमें ये वाली माइनर में मिल रही थी। ठीक है, बट इस केस में क्या हो रहा है, हमें दोनों कैसे मिल रहे हैं, 50-50 मिल रहे हैं। मतलब ये रिएक्शन जो है किसी एक आइसोमर के लिए सिलेक्टिव नहीं है, तो इसलिए ये वाली रिएक्शन जो है वो स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, तो जितनी भी रिएक्शन होती है ना जिसमें हमारे पास कार्बोकटायन क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, तो जो भी रिएक्शन होती है जिसमें हमारे पास क्या होता है, हमें कार्बोकटायन इंटरमीडिएट मिलता है, वो क्या होती है, स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कार्बोकटायन कैसा रहता है, प्लेनर रहता है। अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, तो वो क्या करता है, 50% एक स्टीरियो आइसोमर बना देता है और 50% दूसरा बना देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं रहती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे कोई भी रिएक्शन SN1 से जाती है ना, हम जानते हैं SN1 कैसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होती है, राइट। कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होती है, क्या होता है इसमें, Br जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब इसमें OH O इथाइल ने अटैक करना है, तो ये ऊपर से भी कर सकता है और नीचे से भी कर सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने ऊपर से किया है, यहाँ पे इसने नीचे से किया है, ये है ना, तो 50% चांस हमें ये मिलेगा, 50% चांस ही हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो जब दोनों ही स्टीरियो आइसोमर हमें 50-50 मिलेंगे, तो ये रिएक्शन किसी एक के लिए स्टीरियो सिलेक्टिव हुई, नहीं हुई, नहीं हुई ना, इसलिए ये भी क्या है, हमारे पास स्टीरियो सिलेक्टिव का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो स्टीरियो सिलेक्टिविटी इन द एलिमिनेशन रिएक्शन, जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसमें हम स्टीरियो सिलेक्टिविटी देखते हैं। जैसे ये हमारे पास है, लीविंग ग्रुप ने लीव किया, ये हमारे पास कार्बोकटायन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, कार्बोकटायन की फॉर्मेशन हुई, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक और H रिमूव होगा और हमें जो है ये अल्कीन मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन अलाउड होती है। मान लो सिंगल बॉन्ड जो है इसने रोटेट किया, ये ग्रुप हमारे पास फिक्स है, इसने क्या किया, रोटेट किया है, तो जो CH3 बिलो द प्लेन था वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे देखो CH3 अबव द प्लेन था ना, अब ये बॉन्ड रोटेट करेगी तो क्या होगा, CH3 जो अबव था वो बिलो आ जाएगा, फिनाइल जो बिलो था वो अबव आ जाएगा, और हाइड्रोजन प्लेन में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होती है, रोटेशन अलाउड रहती है। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया, बॉन्ड रोटेट हो गई, अब यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव करेगा और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और हमारे पास एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कौन सी एल्कीन बन रही थी, दोनों CH3 ग्रुप का है, नीचे की तरफ है और फिनाइल ऊपर है, तो यहाँ पे देखो ये बल्की ग्रुप, ये बल्की ग्रुप दोनों का है, एक दूसरे के ट्रांस है, मीन्स ई एल्कीन मिल रही है। बॉन्ड रोटेशन हुई तो उस वजह से हमें क्या मिला, फिनाइल और CH3 का एक दूसरे के सिस है, मीन्स बल्की ग्रुप का है, सेम साइड पे, मीन्स लेस स्टेबल है। तो यहाँ पे हमें दोनों अल्कीन मिल रही थी, पॉसिबल थी, बट रिएक्शन ने फेवर किसको किया, इसको, इस आइसोमर को ज्यादा फेवर किया, इसको फेवर नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें बल्की ग्रुप कहाँ रहे थे, सेम साइड पे आ रहे थे, तो रिएक्शन ने इसको फेवर किया, इसको फेवर नहीं किया, मीन्स एक स्टीरियो आइसोमर सिलेक्टिव था। क्यों? क्योंकि उसका पाथवे क्या था, फेवरेबल था, क्योंकि उसमें हमें स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा था। ठीक है, तो ये क्या है, स्टीरियो सिलेक्टिविटी का एग्जाम्पल है। आई होप आपको स्टीरियो सिलेक्टिविटी समझ में आई होगी कि क्या बोलते हैं, क्या होती है इसकी। स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन क्या होती है, जिसमें जो है हमारे पास एक स्टीरियो आइसोमर जो होता है वो फेवर्ड होता है ओवर अनदर आइसोमर। ठीक है, यूजली हमें क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है, जहाँ पे एक जो होता है मेजर होता है और एक क्या रहता है, माइनर होता है। मान लो एक जो मेजर है वो हमें 75% मिला है, जो माइनर हमें 25% मिला होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें मिलते दोनों ही है, दोनों का मिक्सचर मिलता है, बट एक कैसा रहता है, मेजर, जो हमारे पास सिलेक्टिव होता है, जो स्टेबल बन रहा होता है, जो फेवरेबल बन रहा होता है, वो हमें ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, उसे हम मेजर बोलेंगे और दूसरे को हम माइनर बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टीरियो सिलेक्टिविटी क्या होती है। स्पेसिफिक रिएक्शन, राइट, नेक्स्ट इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री होती है ना, वही क्या करती है, प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री को डिटरमाइन करती है।
ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन के अंदर जो है एक ही स्टीरियो आइसोमर जो हमारे पास बनता है। ठीक है। अब देखो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन में हमारे पास क्या हो रहा था, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन में हमारे पास जो है दो आइसोमर बन रहे थे, दो स्टीरियो आइसोमर बन रहे थे, एक मेजर बन रहा था और दूसरा माइनर बन, राइट। स्टीरियो सिलेक्टिव में हमारे पास दो आइसोमर बन रहे थे, एक मेजर बन रहा था और एक माइनर बन रहा था। तो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन वो होती है जिसमें जो सिलेक्टिव होती है सिर्फ एक पर्टिकुलर आइसोमर के लिए, जो कैसे बनता है, मेजर बनता है, दूसरा बन रहा है बट वो कैसा बन रहा है, माइनर बन रहा है। बट स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में सिर्फ एक ही आइसोमर बनता है, दूसरा नहीं बनता है, दूसरा बनता ही नहीं है, सिर्फ एक ही बनता है। ठीक है। तो स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में डिफरेंस समझ में आया। स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन में क्या हो रहा था, हमारे पास दो आइसोमर बन रहे थे, एक मेजर बन रहा था और एक माइनर बन रहा था। जबकि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक ही आइसोमर बनता है, पूरा 100% क्या बनता है, एक ही आइसोमर बनता है, सेकंड बनता ही नहीं है। जबकि स्टीरियो सिलेक्टिव में क्या हो रहा था, एक मेजर बन रहा था, एक माइनर बन रहा था। फॉर एग्जाम्पल अगर मेजर 75% बन रहा है तो माइनर 25% बन रहा होगा, एक 66% बन रहा है तो रिमेनिंग 33% बन रहा होगा। ठीक है। तो एक मेजर बन रहा था और दूसरा माइनर बन रहा था, जो मेजर बन रहा था वही हमारा मेन प्रोडक्ट था, मेन आइसोमर था, वही सिलेक्टेड था। जबकि स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही आइसो बन रहा है और वही क्या बन रहा है, पूरा 100% बन रहा है, दूसरा बन ही नहीं रहा है। ऑलराइट, तो ये है स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन के बीच में डिफरेंस। ओके। अब ये जो आइसोमर हमारे पास बनता है, एक ही बनता है, दूसरा बनता ही नहीं है, जो एक आइसोमर बनता है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारे पास डिपेंड करती है कि स्टार्टिंग मटेरियल की स्टीरियोकेमिस्ट्री, प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, स्टार्टिंग मटेरियल की स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है। ऑलराइट, स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन के बारे में जो डिफरेंस है वो समझ में आया। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो सो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, आईयूपीएसी क्या है, आईयूपीएसी ने जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये क्या है, आईयूपीएसी की डेफिनेशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। तो आईयूपैक ने स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन की एक डेफिनेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन इज वन वेयर स्टार्टिंग मटेरियल डिफरेंट only in their configuration are converted into stereoisomeric product। तो क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, राइट। अब इसमें देखो, एक हमने ये रिएक्टेंट लिया और एक हमने ये रिएक्टेंट लिया, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, सिर्फ इनकी कन्फिग्रेशन का डिफरेंस है। कन्फिग्रेशन क्या होती है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले जब मैं आपको स्टीरियो आइसोमर पढ़ा रही थी, कि इनैंशियोमर्स जो होते हैं वो क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे की। इनैंशियोमर्स क्या होता है, एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, और जिसमें अगर एक की कन्फिग्रेशन आ रहा है तो दूसरे की कन्फिग्रेशन क्या रहती है, एस रहती है। ये नोमेनक्लेचर है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसमें नहीं जा रहे हैं, राइट। इनैंशियोमर्स क्या होता है, मिरर इमेज होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है, और इसमें हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, एक को आर दिया तो दूसरे को एस देते हैं। तो ये क्या, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कन्फिग्रेशन में क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। तो ये आर और एस जो है इनकी कन्फिग्रेशन होती है। ओके। तो अब क्या है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिया, एक की कन्फिग्रेशन एस है, दूसरे की आर है, इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ब्रोमीन क्या है, अबव द प्लेन है, यहाँ पे ब्रोमीन क्या है, बिलो द प्लेन है। तो ये इनकी कन्फिग्रेशन एस है, एक की कन्फिग्रेशन एस है, एक की कन्फिग्रेशन आर है, तो मीन्स ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनैंशियोमर्स है, या इनैंशियोमर्स है, ये क्या एक दूसरे के इनैंशियोमर्स है। दोनों इनैंशियोमर्स की रिएक्शन अब हमने इसके साथ कराई। अब ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये हो रही है SN2। हमें कैसे पता चला SN2 हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया, पोलर अप्रोटिक सोलवेंट लिया। पोलर अप्रोटिक सोलवेंट में कौन सी रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है। अब हम सब जानते हैं SN2 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है, राइट। बैक साइड अटैक होता है कि अगर लिविंग ग्रुप फ्रंट में है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, बैक से अटैक करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या ब्रोमीन अबव द प्लेन है, ये आएगा कहाँ से, बिलो द प्लेन आएगा, और यहाँ से ब्रोमीन जो निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है ये बिलो द प्लेन ही लगा हुआ है। सेकेंड केस में क्या है, यहाँ पे ब्रोमीन क्या है,
बिलो द प्लेन है तो ये कहाँ आएगा, अबव द प्लेन आएगा, अबव द प्लेन आएगा तो यहाँ पे क्या अबव द प्लेन है, तो यहाँ पे भी इसकी कन्फिग्रेशन डिफरेंस होगी क्योंकि एक बिलो द प्लेन है एक अबव द प्लेन है, दो ये क्या हो गए, एक ही कन्फिग्रेशन आ रहा है तो दूसरे की क्या है एस है, राइट। अब डेफिनेशन पढ़ो, ये क्या कह रहे हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन इज वन वेयर स्टार्टिंग मटेरियल डिफरिंग ओनली इन देयर कन्फिग्रेशन, स्टार्टिंग मटेरियल डिफर ओनली इन देयर कन्फिग्रेशन, ये दो स्टार्टिंग मटेरियल थे, ये सिर्फ अपनी कन्फिग्रेशन में डिफरेंस थे, बाकी देखो पूरा मॉलिक्यूल कैसे है, मैं सिर्फ इनकी ब्रोमीन में ही डिफरेंस है, एक अबव द प्लेन है एक बिलो द प्लेन है जिसकी वजह से इसकी कन्फिग्रेशन क्या डिफरेंस है, एक की एस है और एक की क्या आर है, तो ये बोल रही है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन इज वन वेयर स्टार्टिंग मटेरियल डिफरेंट ओनली इन देयर कन्फिग्रेशन, दो स्टार्टिंग मटेरियल है सिर्फ और सिर्फ अपनी कन्फिग्रेशन में डिफरेंट है, आर कन्वर्टेड इनटू स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट, इनकी हमने दो रिएक्टेंट थे सिर्फ कन्फिग्रेशन में डिफरेंस थी, इनकी हमने रिएक्टेंट करवाई और ये क्या हो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए और ये दोनों भी आपस में क्या निकले, स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट निकले, दोनों सेम है सिर्फ कन्फिग्रेशन में डिफरेंस है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, एनेंटियोमर्स होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, तो यही कह रहा है ये डेफिनेशन कि जब भी स्टार्टिंग मटेरियल दो स्टार्टिंग मटेरियल जिनकी कन्फिग्रेशन के आपस में सिर्फ कन्फिग्रेशन का जिनमें डिफरेंस है उनकी रिएक्शन होती है तो वो क्या करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है, उसे को क्या बोलते हैं अपने स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, समझ में आया। ऑलराइट, अब देखो इसमें जो है आर ही बना, जैसे स्टीरियो स्पेसिफिक की रिएक्शन क्या, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि इसमें जो है आर ही बनता है, अब देखो ये हमारे पास क्या था, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि इसमें एक ही स्टीरियो आइसोमर बनेगा दूसरा नहीं बनेगा, देखो फर्स्ट केस में देखो हमारे पास ये था हमने इसकी रिएक्शन कराई हमारे पास जो है आर मिल गया, ठीक है, अब क्या हमें इसमें एस मिल सकता है इसी रिएक्टेंट से, नहीं मिल सकता, क्यों, क्योंकि ये SN2 रिएक्शन है, अगर इसको एस मिलेगा तो मीन्स क्या हुआ कि हमें ये जो है एक अबव द प्लेन भी मिलना चाहिए, इस वाले से तो मिल रहा है, इस वाले की बात कर रही हूँ, ये आर तो हमें मिल गया, क्या हमें इससे एस मिल सकता है, हमें इससे एस मिल ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि हम सब जानते हैं रिएक्शन कैसे हो रही है, SN2 हो रही है, SN2 में हमेशा क्या होता है बैक साइड अटैक ही होता है, तो ये हमेशा बैक साइड से ही अटैक करेगा, तो ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है बिलो द प्लेन ही आएगा, अबव द प्लेन आ ही नहीं सकता, अबव द प्लेन आ ही नहीं सकता, तो इस रिएक्शन में हमें एस कन्फिग्रेशन मिल ही नहीं सकती, 0% मिलेगी, हमें 100 का 100 कौन सी मिलेगी, आर मिलेगी, तो ये हो गया स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, जबकि स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन में क्या हो रहा था, हमें आर और एस दोनों मिल रहे थे बट उनकी जो क्वांटिटी है एक मेजर मिल रहा था एक माइनर मिल रहा था उसमें डिफरेंस था, बट मिल दोनों ही रहे थे, हमें मिक्सचर मिल रहा था, बट इसमें हमें प्योरली जो है एक ही स्टीरियो आइसोमर मिल रहा है। ओके, समझ में आया स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक में डिफरेंस कहाँ आता है। वहीं अगर हमने क्या लिया इस एस की जगह हमने आर कन्फिग्रेशन ली तो हमारे पास एस में नहीं एस मिली, तो क्या अब हमें इसमें आर मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, क्यों, क्योंकि आर कब मिलेगा, आर हमें तब मिलेगा तब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो बिलो द प्लेन होगा, बिलो द प्लेन आ ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि SN2 हो रही है, SN2 बैक साइड अटैक करेगा, बैक साइड अटैक सॉरी बैक साइड अटैक करेगा तो ये बिलो द प्लेन है तो ये अबव द प्लेन ही आएगा ना, बिलो द प्लेन आ ही नहीं सकता, तो हमें इस केस में आर मिल ही नहीं सकता, तो हमें 100% प्योरली क्या मिलेगा, एस मिलेगा, ठीक है, तो ये है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन जिसमें हमें जो है प्रीडोमिनेटली 100% प्योरली जो है एक ही आइसोमर मिलता है। ओके, ये समझ में आई ये वाली रिएक्शन, अब जो हम इसके और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज डाई हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन, इसमें हमने क्या किया, डाई हाइड्रोक्सिलेशन मींस OH ग्रुप ऐड होना डबल बॉन्ड में, ठीक है, अब देखो ये वाली रिएक्शन है, ये है यहाँ पे हमारे पास क्या है डबल बॉन्ड है, ठीक है, हमने इसकी रिएक्शन करवाई है OS O4 के साथ, इसके साथ क्या किया हमने इसकी रिएक्शन करवाई है, ठीक है, तो अब इसमें इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है कि इसमें जो OH ग्रुप है ना वो हमेशा क्या होता है सेम साइड पे अटैक होता है, सेम साइड पे क्या होता है अटैच होते हैं, रीजन क्योंकि इसमें जो मैकेनिज्म है ना उसमें क्या होता है एक साइक्लिक स्टेट बनती है, इसके मैकेनिज्म में क्या होता है एक साइक्लिक स्टेट बनती है, अब साइकिल बनी है तो सेम साइड पे ही बनेगी ना, एक अबव द प्लेन बन रही है एक बिलो द प्लेन बन रही है तो साइकिल तो क्या होगी थोड़ी अजीब सी बनेगी, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ इसका मैकेनिज्म कैसे रहता है, जैसे ये है इसमें क्या होता है ये डबल बॉन्ड पहले ऑक्सीजन पे अटैक करती है, ये बॉन्ड यहाँ जाती है फिर ये बॉन्ड यहाँ बनती है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 मेंबर की एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई, 6 मेंबर की एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई, इसमें एक रिंग बनी है ना, जैसे इस बॉन्ड ने पहले यहाँ अटैक किया ऑक्सीजन पे फिर ये बॉन्ड यहाँ गया फिर इसने यहाँ अटैक किया,
ठीक है, तो ये एक रिंग सी बनी इसमें, रिंग बनी, अब रिंग तो सेम साइड पे बनेगी। फिर लास्ट में क्या होता है, जैसे इसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है, ये वाली बॉन्ड क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है और यहाँ पे जो है एच लग जाता है। हम इसके मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, मैं सिंपली बता रही हूँ कि इसमें क्या होता है, रिंग बनती है, साइक्लिक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब साइकिल बनी है तो साइकिल तो सेम साइड पे बनेगी, या तो अबव द प्लेन बनेगी या बिलो द प्लेन बनेगी। एक ये वाली बॉन्ड अबव द प्लेन बन रही है, सॉरी ये वाली बॉन्ड बिलो द प्लेन बन रही है, ये वाली बॉन्ड अबव द प्लेन बन रही है, तो साइकिल तो क्या होगी, अनस्टेबल होगी। तो साइकिल हमेशा कहाँ बनती है, सेमी प्लेन पे बनेगी, या तो अबव द प्लेन बनेगी या बिलो द प्लेन बनेगी। ठीक है, इसलिए तो जो दो OH है वो क्या होते हैं, सेम फेस पे ही क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, अपोजिट में अटैच नहीं होंगे। ठीक है, तो जब हम इसकी रिएक्शन OSO4 के साथ करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास OH ग्रुप या तो दोनों अबव द प्लेन ऐड होंगे या क्या होंगे, दोनों बिलो द प्लेन ऐड होंगे। हमें जो ये है, ये वाला जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला अगर हमें अपोजिट फेस पे ऐड नहीं होंगे, हमें ये वाला मिलेगा ही नहीं। तो इसमें भी हमें क्या मिल रहा है, हमें एक ही आइसोमर मिल रहा है, दूसरे वाला नहीं मिल रहा है। एक ही मिल रहा है ना, या तो दोनों अबव द प्लेन या दोनों बिलो द प्लेन। एक अबव एक बिलो नहीं मिल रहा है, तो इसमें भी हमें क्या मिल रहा है, एक ही आइसोमर मिल रहा है ना, इसलिए ये भी कैसी होगी, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास E2 से हो रही है। ठीक है, अब E2 से होने के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, सेम प्लेन पे नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक दूसरे के हमेशा एंटी होने चाहिए, तो ही वो रिएक्शन जो है वो E2 से होगी, वरना वो रिएक्शन E2 से नहीं होगी। ओके, अब देखो ये रिएक्शन हो रही है, ये हमारे पास हो रही है जो है सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। E2 जो है सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, एक ही स्टेप में जो है वो सारा हो जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, इसने यहाँ पे आया, H को रिमूव किया, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हुई, यहाँ से लिविंग ग्रुप चला गया और हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट मिल गया, ये अल्कीन मिल गया मेजर। ठीक है, सेम रिएक्शन जो है हमने अभी स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन जब पढ़ रहे थे तब भी करी थी। उसमें हमारे पास क्या हो रहा था, उसमें हमारे पास जो है ये बॉन्ड रोटेट हुआ था, बॉन्ड रोटेट हुआ था जिसकी वजह से हमें जो है दूसरा आइसोमर भी मिला था। बट इसमें नहीं मिला, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन कहाँ से हो रही है, E2 से हो रही है, E2 से हो रही है। अब जैसे मैं स्टीरियो सिलेक्टिव की बात करूँ, क्या, ये रहा, ये स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन थी, ये किससे हो रही थी, E1 से हो रही थी। कैसे, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन। ये रिएक्शन कैसे हो रही थी, E1 में हो रही थी। इसमें कंडीशन नहीं होती है कि लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी हो, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। तो ये बॉन्ड जो रोटेट कर सकती है, तो फिर ये देखो, ये हाइड्रोजन और ये लिविंग ग्रुप क्या एक दूसरे के सेम साइड पे, एक दूसरे के सेम साइड पे यहाँ पे आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि रिएक्शन E1 से हो रही है और E1 में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। इसलिए इस बॉन्ड ने क्या किया, रोटेट किया, तो लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन एक साइड में आ गए, रिमूव हुए, और हमारे पास जो है जेड अल्कीन जो है मिल गई माइनर में। जेड अल्कीन जो है हमें मिल गई, कम क्वांटिटी में मिली, सिलेक्टिव नहीं थी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, फिनाइल और CH3 सेम साइड पे थे, बल्कि ग्रुप सेम साइड पे थे, इसलिए फेवर में नहीं थी, कम क्वांटिटी में बन रही थी, बट बन रही थी। क्यों, क्योंकि इसमें बॉन्ड रोटेशन हो रहा था। ठीक है, बट इस वाले एलिमिनेशन में क्या हो रहा है, ये वाली एलिमिनेशन जो है वो हो रही है E2 से, और E2 में लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन जो है हमेशा एंटी ही होने चाहिए, सेम साइड पे नहीं होने चाहिए। तो अगर ये बॉन्ड रोटेट करेगी तो यहाँ पे मान लो H आ जाता है, बॉन्ड रोटेट करके, और CH3 ऊपर चला जाता है, तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं E2 से। क्यों, क्योंकि E2 में लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन हमेशा एंटी होने चाहिए। ठीक है, इसीलिए इस केस में जो है हमारे पास जेड अल्कीन की फॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ E अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, और इसमें जो है हमारे पास ओनली प्रोडक्ट यही बनेगा, ये नहीं बनेगा। दैट इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या हुई, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हुई, जबकि स्टीरियो सिलेक्टिव में हमें दोनों मिल रहा था। क्यों, क्योंकि वो E1 से हो रही थी और ये किससे हो रही है, E2 से हो रही है। ऑलराइट, तो जो E1 है वो हमारे पास क्या है, स्टीरियो सिलेक्टिव है। E1 एलिमिनेशन जो है हमारे पास स्टीरियो सिलेक्टिव है, बट जो E2 है वो हमारे पास कैसी है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। समझ में आया। अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। ये अल्कीन है, इसकी हेलोजिनेशन की है हमने और हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। ये सिस है और ये क्या है, ट्रांस है। अब हेलोजिनेशन में जो होता है ना, ये दोनों ब्रोमीन हमेशा कहाँ ऐड होते हैं, अपोजिट ऐड होते हैं, अपोजिट फेस पे ऐड होते हैं। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसा रहता है। ये हमारे पास अल्कीन है, ये हमारे पास Br2 है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ
अटैक करती है, ये यहाँ से बाहर जाता है, यहाँ से ब्रोमीन जो है बाहर चला गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या मिला, हमारे पास मिला, हमें मिला एच था, एच है, ऐसे है, H3 है, ये H है, और इसने ब्रोमीन ने अटैच किया, अटैक किया था एक, और एक Br नेगेटिव बाहर चला गया। अब ब्रोमीन के पास क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास क्या पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड ने अटैक किया तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया होगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहा होगा, नेगेटिव ने यहाँ अटैक किया, Br नेगेटिव यहाँ से बाहर चला गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहा होगा। यहाँ पे अब हमारे पास ब्रोमीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे, इस पे अटैक कर देंगे। इस पे अटैक करेंगे तो अब क्या होगा, हमारे पास जो एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, ब्रोमीन पॉजिटिव कुछ ऐसे कर। ठीक है, अब मान लो ये जो है अबव द प्लेन है, मान लो ये जो है अबव द प्लेन है, हमारे पास ऐसे एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। अब ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव आ गया, तो सॉरी इस ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, Br नेगेटिव अटैक करेगा, Br नेगेटिव ने अटैक किया और यहाँ से ये जो है टूट गया और हमारे पास जो है हमारा प्रोडक्ट मिल गया, पे ब्रोमीन ऐड हो गया और यहाँ पे ब्रोमीन, Br नेगेटिव ने यहाँ अटैक किया, यहाँ से बॉन्ड टूट गया और दोनों जगह ब्रोमीन जो है वो ऐड हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ब्रोमीन अबव द प्लेन था, तो ये ब्रोमीन जो है ना वो अपोजिट फेज से अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये ब्रोमीन अबव द प्लेन प्रेजेंट है तो ये ऊपर से आएगा तो इसको तो स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो ये ब्रोमीन क्या करेगा, अपोजिट साइड से आना क्या करेगा, प्रेफर करेगा, तो ये ब्रोमीन जो है वो अपोजिट साइड से अटैक करेगा। ठीक है, इसलिए ये दोनों ब्रोमीन जो होते हैं वो अपोजिट फेज पे ऐड होते हैं, एक अगर अबव द प्लेन ऐड हुआ तो दूसरा बिलो द प्लेन ऐड होगा। ठीक है, दोनों सेम फेज पे अटैच नहीं होंगे, दोनों सेम फेज पे अटैक नहीं करेंगे, एक अबव द प्लेन है तो दूसरा बिलो द प्लेन करेगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म समझ में आया, आया। ठीक है, तो अब देखो इसमें सिस ब्यूटीन था, तो हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा, ये मिलेगा, हमें ऐसा नहीं मिलेगा कि दोनों ब्रोमीन का है, ये वाला आइसोमर हमें नहीं मिलेगा जिसमें दोनों Br कहाँ हो रहे हैं, सेम साइड पे अटैक हो रहे हैं, ये वाला नहीं मिलेगा। तो इस केस में भी क्या मिलता है, हमें एक ही मिलता है। तो ट्रांस में करेंगे तो ट्रांस में भी हमारे पास सेम ही होगा, दोनों Br का होंगे, अपोजिट साइड पे अटैक होंगे, सेम साइड पे अटैक वाला हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी हमें एक ही आइसोमर मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। और अब हम देखेंगे स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में कुछ डिफरेंस। ठीक है, तो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन क्या होती है, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास चॉइस ऑफ पाथवे होते हैं, बट द प्रोडक्ट स्टीरियो आइसोमर इज फॉर्म ड्यू टू इट्स रिएक्शन पाथवे बी फॉर मोर फेवरेबल। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मेजर मिलता है और एक माइनर, दो पाथवे होते हैं, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, मेजर वाला मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसके लिए जो कंडीशंस होती है वो क्या होता है, पाथवे होता है वो क्या होता है, ज्यादा फेवरेबल होता है। ठीक है, तो इज द चॉइस ऑफ पाथवे, हमारे पास दो प्रोडक्ट मिलते हैं ना, एक मेजर मिलता है और एक माइनर मिलता है, तो हमारे पास पाथवे का चॉइस होती है, बट जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा जो पाथवे क्या होगा, ज्यादा फेवरेबल होगा। ठीक है, जबकि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में हमें सिर्फ एक ही स्टीरियो आइसोमर मिलता है और उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्योरली रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टेंट कंप्लीटली डिटरमाइन द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट अदर ऑप्शंस। इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक ही स्टीरियो आइसोमर मिलेगा, दूसरा मिलेगा ही नहीं। जबकि स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस में क्या होता है, हमारे पास चॉइस होती है पाथवे की, दो बन रहे होते हैं, एक मेजर और एक माइनर, जहाँ पे भी हमारे पास कंडीशन क्या होती है, फेवरेबल होती है, वो हमारे पास मेजर बन जाता है और दूसरा माइनर बन जाता है। ओके, स्टीरियो सिलेक्टिव में हमने देखा मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, मेजर माइनर करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, बल्कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या था, हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही मिल रहा था। ठीक है, अब स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन में जो पाथवे था वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टीरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के ऊपर। जैसे कि हमने देखा था, हम मेजर माइनर कैसे डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा, जैसे हमने सिस ट्रांस देखा था, बल्कीनेस देखी थी, स्टीरिक फैक्टर देखा था हमने, कि मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊं तो या ये वाला, इसमें हमने देखा था, हमने इसमें इसमें जेड को क्यों डिसफेवर किया था, क्यों माइनर में लिया था, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, फिनाइल और बल्कि ग्रुप दोनों कहाँ थे, सेम साइड पे आ रहे थे, मींस बल्कीनेस हो रही थी, स्टीरिक फैक्टर था, हमने इसमें स्टीरिक फैक्टर देखा था ना। तो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन में जो है हम क्या देखते हैं, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन के में हम जो पाथवे है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, स्टीरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है।
जबकि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट है सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसके ऊपर स्टेरिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कुछ भी नहीं देखते हम। ठीक है, अब स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट है वो अपनी स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, बट स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या होता है, जो रिएक्टेंट है ना अपनी स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि हमने देखा था, वेट अ मिनट, जैसे देखो ये हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें देखो सिस ट्रांस एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है। यहाँ पे सिस जो अपने स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जबकि स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन जो थी, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन जो थी, क्या वो इसमें अपने स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, किसी में भी नहीं कर रहा था। ठीक है, तो जो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होती है ना, उसमें रिएक्टेंट क्या होता है, सिर्फ सिंगल ही होता है, वो अपने स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जबकि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है ना वो अपने स्टीरियो आइसोमर में एग्जिस्ट कर सकता है, और ईच स्टीरियो आइसोमर क्या देता है, डिफरेंट प्रोडक्ट देता है, जो कि एक दूसरे के क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ए है, बी है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, स्टीरियो आइसोमर है। ए बी दो है, ये दोनों एक दूसरे के क्या स्टीरियो आइसोमर है। ए ने रिएक्शन करके सी दिया, बी ने रिएक्शन करके डी दिया। अब ये सी और डी भी जो होंगे ना, वो एक दूसरे के क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमर होंगे। ठीक है, ये सिर्फ स्टीरियो स्पेसिफिक के केस में होता है, स्टीरियो सिलेक्टिव के केस में नहीं होता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या होता है कि मान लो ए और बी दो रिएक्टेंट है, और ये दोनों क्या एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स है। ठीक है, तो ए ने रिएक्ट करके सी दिया, बी ने रिएक्ट करके डी दिया, तो जो ये सी और डी होंगे ना, ये भी आपस में क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमर होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस आर नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक। जितनी भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है ना, सॉरी, जितनी भी स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होती है ना, वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होती है, बट ऑल स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन आर स्टीरियो सिलेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, स्टीरियो स्पेसिफिक में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है ना, एक ही प्रोडक्ट मिलता है 100%। मान लो स्टीरियो स्पेसिफिक जो है वो स्टीरियो सिलेक्टिव कैसे हो सकते हैं, मान लो मेजर 100% बना है, माइनस 0% बना है, तो ये होगी स्टीरियो सिलेक्टिव, हो गई ना स्टीरियो सिलेक्टिव। बट स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि स्टीरियो सिलेक्टिव में हमेशा क्या मिलता है, हमें मिक्सचर मिलता है। स्टीरियो सिलेक्टिव में हमेशा हमें क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर 75% बना है तो दूसरा 25% बनेगा। ठीक है, तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक हुई क्या, रिएक्शन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं हुई, क्यों, क्योंकि स्टीरियो स्पेसिफिक में तो हमें एक ही मिलता है ना। तो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होती है, बट स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो सिलेक्टिव हो सकती है, क्योंकि एक 100 मिल रहा है, दूसरा 0 मिल रहा है। ठीक है, तो स्टीरियो सिलेक्टिव हुई ना, कि हमें मेजर ही मिल रहा है पूरा। तो जितने भी स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होती है, बट स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन जो है वो स्टीरियो सिलेक्टिव हो सकती है। ओके, तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा, हमने चार टर्म पढ़ी। एक टर्म पढ़ी कीमो सिलेक्टिव, दूसरी क्या पढ़ी, दूसरी पढ़ी रिजियो सिलेक्टिव, तीसरी पढ़ी स्टीरियो सिलेक्टिव, और फोर्थ पढ़ी स्टीरियो स्पेसिफिक। राइट, हमने चार टर्म पढ़ी आज। कीमोसिलेक्टिव में क्या होता, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर दो फंक्शनल ग्रुप है, तो वो रिएक्शन होगी सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप पे सिलेक्टिव होगी, दूसरे पे सिलेक्टिव नहीं होगी, सिर्फ एक पे रिएक्ट करेगा, दूसरा क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। इसका एग्जांपल हमने देखा था NaBH4, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो सॉरी डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोल रही हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, अगर हमारे मॉलिक्यूल में इथर और एल्डिहाइड दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, इथर को टच भी नहीं करेगा, इथर सेम मिल जाएगा हमें प्रोडक्ट में। तो ये रिएक्शन किसका एग्जांपल हो गई थी, कीमोसिलेक्टिव का। दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट थे मॉलिक्यूल में, रिएक्शन क्या निकली, कीमोसिलेक्टिव निकली, मींस एक ही फंक्शनल ग्रुप को अटैक किया, दूसरे को इंटैक्ट छोड़ा। तो ये तो होता है कीमोसिलेक्टिव। रिजियो सिलेक्टिव क्या हो रहा था, रिजियो सिलेक्टिव ये हो रहा था जब भी हमें प्रोडक्ट में दो आइसोमर मिल रहे हैं, दो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर मिल रहे हैं, मैं करेक्ट करना चाहूंगी अपने आप को, जब भी हमें क्या मिल रहे हैं, दो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर मिल रहे हैं, तो एक तो रिएक्शन जो है एक के लिए सिलेक्टिव होगी, जिसके लिए सिलेक्टिव होगी वो तो हमें क्या मिलेगा, मेजर, और दूसरा क्या मिलेगा, हमें माइनर मिलेगा। ठीक है, वहीं स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन भी यही थी कि हमारे पास क्या होता है, अगर हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, दो स्टीरियो आइसोमर मिल रहे हैं ना, तो रिएक्शन क्या होती है, एक के लिए क्या होती है,
सिलेक्टिव होती है, दूसरे के लिए नहीं होती है। जो सिलेक्टिव होती है उसके लिए हमें मिलता है मेजर और दूसरा रहता है माइनर। अब रीजियो सिलेक्टिव और स्टीरियो सिलेक्टिव में डिफरेंस क्या था? रीजियो सिलेक्टिव में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर थे, स्टीरियो सिलेक्टिव में हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स थे। ठीक है, और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होती है? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आइसोमर मिलता है, दूसरा मिलता ही नहीं है, 0% होता है, चांस ही नहीं होते उसके बनने के। 100% जो है वो एक ही स्टीरियो आइसोमर बनता है। ओके, लेट मी रिपीट। कीमोसिलेक्टिव क्या होता है? तो किसी भी मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक की दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो रिएक्शन है वो एक के लिए सिलेक्टिव होती है, दूसरे के लिए सिलेक्टिव नहीं होती है। मीन्स दूसरा क्या रहता है? अनअफेक्टेड रहता है, सिर्फ एक के ऊपर ही रिएक्शन होती है, तो उसको बोलते हैं कीमोसिलेक्टिव। रीजियो सिलेक्टिव में क्या होता है? जो रिएक्शन है सिर्फ एक आइसोमर के लिए क्या होती है? सिलेक्टिव होती है, और जिसके लिए सिलेक्टिव होती है वो हमें मिलता है मेजर, दूसरा हमें मिलता है माइनर। स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होती है? रिएक्शन जो है एक स्टीरियो आइसोमर के लिए क्या होती है? सिलेक्टिव होती है, और वो हमें मेजर मिल जाता है, दूसरा माइनर में रहता है। और स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या होता है? हमें 100% जो है वो एक ही स्टीरियो आइसोमर मिलता है, दूसरा मिलता ही नहीं है। रीजियो सिलेक्टिव और स्टीरियो सिलेक्टिव में क्या डिफरेंस था? रीजियो सिलेक्टिव में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होता है, और स्टीरियो सिलेक्टिव में हमारे पास स्टीरियो आइसोमर। ओके, आई होप आप सभी को जो है ये चार टर्म्स जो है वो समझ में आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, और स्टीरियो केमिस्ट्री में ये टर्म जो है बहुत ज़्यादा यूज होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज होती है स्टीरियो केमिस्ट्री में। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स है, और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टर्म्स आपको फायदा करेगी करेगी। तो आई होप आपको जो है सारी टर्म्स समझ में आई होगी, और कुछ डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। तो थैंक यू।